आर्यवा के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, जो हमारा ऑन सर्विस में एक हमारे आसाम राइफल में रवि लोहानी है, उसके परिवार के संबंध में जो मैंने खबर जुटाई है, वो खबर सभी मैं देशवासियों को, मीडिया को और हमारे आर्यवा के संगठन के सभी सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ। तो जब रवि छुट्टी काट के घर से गया, केस हुआ, जो भी हुआ, केस थाने पहुंचा, दोनों वाई हस्बैंड का। थाने से फिर उनको कंप्रोमाइज कर दिया। कंप्रोमाइज करने के बाद फिर छुट्टी काट के चले गया। तो रवि ने जा कर के ये सब अपने घर के बारे में, जो उसके कमांडर हैं, जो खास करके आसाम राइफल में चैन ऑफ कमान है, वो ख़त्म हो गया है। वहाँ सिर्फ चैन की दो ही टुकड़ियाँ बची हुई हैं, नंबर 1 CO और नंबर 2 कंपनी कमांडर। और कभी कभी तो ऐसी हालतें होती हैं कि जवान ने छुट्टी जाना है, TD जाना है, कहीं भी जाना है, तो वो डायरेक्ट कंपनी कमांडर तक को भी पता नहीं चलता है कि मेरा जवान कब छुट्टी चली गया है। नंबर इससे अलावा अगला पॉइंट मेरा, फौज में खास करके बड्डी पेयर भी बनाया जाता है। बड्डी पेयर इसलिए बनाया जाता है, जवान आपस में, बड्डी पेयर का मतलब है कि जुड़वा भाई, वो जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, एक साथ काम करेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ उठेंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ बात करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। जो जवान अपने मन की बात अपने से ऊपर वालों को बता नहीं सकते, उस बात को एक दूसरे से ले करके, अगर उनका डेली का मोराल क्या है, डेली उसके मन में क्या है, ये सब बातों को लेकर के ये अपने जैसे प्लाटून हवलदार हैं या प्लाटून कमांडर हैं, इस लेवल को बताएंगे। लेकिन ऐसा इसके केस में कुछ भी नहीं हुआ है। उसने जा कर के सीधा कंपनी कमांडर को और इनको अपने घर की सारी हालतों के बारे में बताया है। जबकि आरोप ये भी है, क्या बोलते हैं, रवि की वाइफ ने रवि के माँ को मारा है, रवि के बाप को मारा है और उनके ताले तोड़े हैं, उनके जेवर से छेड़छाड़ किया है। ये कई कुछ हैं इसके बीच में, चलो उसमें हम नहीं जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि पलटन का काम क्या था। अगर एक जवान और उसकी पत्नी के बीच में मतलब अगर हालत यहाँ तक पहुँची हैं, तो पलटन के CO का क्या रोल बनता है, कंपनी कमांडर का क्या रोल बनता है? क्या इन्होंने इस पर कोई इंक्वायरी करी और इंक्वायरी करने के बाद इनको कुछ मिला और नहीं मिला, तो उस संबंध में अगर उसकी वाइफ ने लेटर भेज भी दिया है, तो फिर इतना बड़ा रकम 28,000 रुपया कौन से रूल के अनुसार काट दिया उसका। तो आज एक वीडियो मिला है रवि के पिताजी और उसके माँ का। उनका कहना है कि 27 तारीख के बाद, यानी रवि का फ़ोन नहीं आ रहा है। अगर एक बार उसकी माँ के पास फ़ोन आया है, लेकिन वो भी किसी दूसरे के नंबर में आया है, और वो इतने डर के साया में रह करके बोल रहा है कि बोलने को भी डर रहा है। तो हमारा बेटा कहाँ है, और उसके बारे में जल्दी से जल्दी हमारे को खबर दी जाए। अगर हमारे को खबर नहीं दी, तो उनका कहना है 3 दिन या 4 दिन के अंदर अंदर हम थाने में जा कर के हमारे बेटे की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाएंगे। उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, कहाँ है, क्या है, किसने हाईजैक किया है, मर गया है, जिंदा है, लापता है, क्या है, इस बारे में जानकारी के लिए हम उन दोनों कमांडरों पर, CO और कंपनी कमांडर पर FIR करेंगे। और उसके अलावा भी अगर हमें 2-3 दिन 4 दिन के अंदर में कोई जवाब नहीं मिलता है, तो नैनीताल हाई कोर्ट में जा कर के हम उनके लिए एक एप्लीकेशन लगाएंगे और सीधा हाई कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करेंगे। तो ये तो उनके माँ बाप का कहना था। ये जो घटना घटी है, ऐसी घटना ये पहली घटना नहीं है आसाम राइफल में। क्यों, मैंने शुरू में बता दिया, कारण ये है, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, और वो भी डायरेक्ट CO के साथ हुई हैं। और जवानों ने मारपीट वाली घटना तो अलग रही, हथियार तक उठाए हैं।
तो अगर इन चीज़ों को रोकना है, इन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करनी है, तो सबसे पहले चैन ऑफ कमांड सही करना पड़ेगा। चैन ऑफ कमांड में लेसनायक और नायक हट गए हैं, लेकिन हौलदार वो जवान के साथ घास काटता है, वारंट अफसर वो भी जवान के साथ काटता है, प्लाटून कमांडर कहाँ रहता है उसका कोई पता नहीं है, टुआसी होता है उसको कोई पूछता नहीं है, एसएम होता है कोई पूछता नहीं है। सिर्फ पूरी जो नफरी है उस नफरी को सिर्फ कंपनी कमांडर और सीओ ही हैंडलिंग करते हैं।